देश ने पहली बार देखा लावारिस नोटों का मंजर। मथुरा के मंदिर में 3 दिन में 100 करोड़ रुपए दान। जबरदस्त खरीदारी ने बढ़ाया सोने का भाव। रेल टिकट बुकिंग के जरिए नोट खपाने की होड़। क्या यह है काले धन को सफेद करने का जुगाड़? काले धन वाले गूगल के द्वारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। काले धन पर जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो सरकार ने उंगली टेढ़ी कर दी और ऐसा जाल फेंका जिसमें बड़े बड़े सूरमा भी फंस चुके हैं। अब काला धन ऐसे लोगों के लिए गले की हड्डी बन चुका है। हर सेटिंग, हर जुगाड़ को लोग आजमाना चाहते हैं। पुराने नोट बंद होने का असर गूगल सर्च पर भी दिख रहा है। कैसे ये काले कारोबारी अब गूगल की शरण में हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। वैसे ये ऐसा सवाल है जिसका गूगल के पास भी कोई जवाब नहीं है। जुगाड़ ढूंढने में हम सबसे आगे रहते हैं। ये जब तक जिंदगी आसान करे तब तक तो ठीक है, लेकिन यही जुगाड़ देश को अगर मुश्किल में डाले तो मामला गंभीर हो जाता है। काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद काला धन दबाए बैठे लोगों की तो नींद उड़ ही गई है। हर वो तरीका या जरिया ढूंढने की कोशिश जारी है जिससे ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा सके। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सर्च इंजन पर पूछे गए सवालों का ट्रेंड बताता है। इंटरनेट पर लोग धड़ल्ले से काला धन सफेद करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। लोग लगातार काला धन सफेद कैसे करें कीवर्ड के साथ सर्च इंजन से सवाल पूछने में जुटे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कीवर्ड डालने पर गूगल पर 78,000 से ज्यादा पेजेस या नतीजे दिखाई जाते हैं। लेकिन काला धन दबाने की जुगत में जुटे लोगों के लिए यहाँ कोई सुझाव नहीं है, यानी कोई चालाकी नहीं चलेगी। सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद काले धन को रखने का कोई भी विकल्प लोगों के पास नहीं रह जाता। यानी आप किसी की भी शरण में क्यों ना चले जाएं, काले धन को हजम तो नहीं कर पाएंगे। मोदी सरकार के इस फैसले से टैक्स चोरी करने वाले हक्के बक्के हैं। इस हड़बड़ाहट में लोग अजीबोगरीब बेवकूफियां कर रहे हैं। लोगों ने जमकर सोने की खरीदारी की। नतीजा ये कि सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल देखा गया। अब ये जो 500 और 1000 के नोट हैं वो एक लाश की मानिंद हैं। हर आदमी उनसे छुटकारा पाना चाहता है, और क्योंकि वो इलेजिटिमेट हो गई तो कैसे पैसा चला जाए और कैसे आ जाए अपने पास इमीडिएटली, तो उसका एक तरीका सोना है। तो लोगों ने की है सोने की व्यापारी। मंगलवार रात से ही दानदाता मंदिरों में 500 और 1000 के नोट दान पेटी में डालने की कतार में दिखे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में 3 दिन में 100 करोड़ रुपए दान हुए। शिरडी के साईं धाम में डोनेशन काउंटर पर 500,000 रुपए के नोट लेने से मना कर दिया गया। लेकिन काला धनधारी कहां बाज आने वाले हैं? सख्ती के बाद सिद्धिविनायक के खजाने में कमी देखी गई। सरकार ने लोगों को सुविधा देने के लिए ऐलान किया कि 11 नवंबर तक रेलवे टिकट बुकिंग में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट चलेंगे। तो लोगों ने इस सुविधा को अपने काले धन को खपाने का जरिया ही बना डाला। मुंबई में रेलवे की विंडो टिकट बुकिंग का आंकड़ा हैरान करने वाला था। यहाँ विंडो टिकट्स की बुकिंग आम दिनों की अपेक्षा 2 गुना से भी ज्यादा हो गई। हमने अपनी तरफ से जो मेजर्स लिए हैं, तो हमने जो वेट लिस्टेड टिकट हम इशू करते हैं उसकी हमने जो जहाँ पर भी कई जगह तो कैपिंग है, रिग्रेट आ जाता है। कुछ ट्रेन्स में जहाँ कैपिंग नहीं भी थी वहाँ हमने अपने जोनल लेवल्स को कहा है कि अगर एक ज़रूरत से ज़्यादा संख्या पे लोग वेट लिस्टेड टिकट सीख कर रहे हैं तो वहाँ कैप लगा दी जाए, रिग्रेट का मैसेज आ जाए और टिकट ना इशू किए। 10,000 से ज़्यादा का अगर रिफंड इन्वॉल्व है तो हम उसका अकाउंट नंबर मान रहे हैं और वो उसके अकाउंट में हम जमा करेंगे। तो थोड़ा सा वो ट्रैकिंग भी हो जाएगी और पता भी लग जाएगा कि कौन क्या ले रहा है। अगर एक ही आदमी बार बार कुछ रिफंड ले रहा है तो वो एक हम उसको ट्रैक कर सकेंगे। लोगों के काले को सफेद करने के इस हथकंडे पर लगाम लगाने के लिए वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन पर रेलवे ने 50,000 से ज्यादा का टिकट बुक कराने पर पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया। साथ ही कई एडवांस टिकट बुकिंग कराने वालों पर विजिलेंस विभाग की नजर भी है। साफ है,
काले धन वाले अब भी नहीं समझ रहे कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। कोई भी तरीका उनकी काली कमाई को स्वाहा होने से नहीं बचा सकता। अश्विनी कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मंदिरों में जो चढ़ावा है वो एकाएक बढ़ गया है, साथ ही साथ रेलवे में एडवांस टिकट बुकिंग की जा रही है, जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में देखा। लेकिन ये भी काफी नहीं है। कैसे लोग सर्च इंजन पर काले धन को सफेद करने के सवाल पूछ रहे हैं और कैसे ये कीवर्ड लगातार ढूंढा जा रहा है, ये बता रही है हमारी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा। तो ये जो इस वक्त स्क्रीन पे मेरे सामने आप ओपन देख रहे हैं, ये गूगल सर्च इंजन है जिसका अमूमन आप इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन चूंकि मोदी सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया और इसकी हलचल हर जगह दिखाई दे रही है, यानी कि 500 और 1000 के नोट पुराने जो बंद हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा चिंता की बात उन लोगों के लिए है जिनके पास काला धन है, यानी कि ब्लैक मनी है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना चलिए गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल कर लिया जाए और अपने पैसे में से कुछ अगर बच पाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप गूगल सर्च इंजन पे जाएंगे और आपको यहाँ पर सिर्फ टाइप करना है हाउ टू, सिर्फ मैंने इतना लिखा, उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ आ रही है वो लिखी आ रही है हाउ टू कन्वर्ट ब्लैक मनी टू वाइट, यानी कि काले धन को सफ़ेद कैसे करना है, इसका तरीका गूगल बता रहा है। और वो भी सबसे पहला सर्च होके जो टैब आ रहा है वो यही है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो इसमें पहले तो चलिए आपको न्यूज़ दिखाई देगी और थोड़ा सा नीचे बढ़ने पर आपको अलग अलग लिंक्स दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला लिंक है यू कैन स्टिल कन्वर्ट योर ब्लैक मनी इनटू वाइट, यानी कि अभी भी तरीका है। फिर 10 ways टू कन्वर्ट ब्लैक मनी टू वाइट, हाउ टू कन्वर्ट ब्लैक मनी टू वाइट मनी, क्वेरी इज पॉपुलर, हाउ ब्लैक मनी इज कन्वर्टेड इनटू वाइट मनी, यानी कि आपको ऐसे कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि काले धन को सफ़ेद धन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। और इसीलिए उन लोगों की जिनकी रातों की नींद उड़ गई थी वो सोच रहे हैं कि चलिए गूगल का इस्तेमाल करते ही सही, लेकिन हम काला धन जिस पर मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है उसको कुछ तो बचा सकें। तो काले धन पर मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल पर कुछ नया भी देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा सर्च किए गए कीवर्ड थे काले धन को सफेद धन में कैसे बदला जाए। और मजेदार बात यह है कि इस सवाल को गूगल से पूछने वालों में सबसे आगे गुजरात रहा। गुजरात जैसे कि आप जानते ही हैं, ये जाना जाता है कारोबारियों, हीरे जवाहरात का व्यापार करने वालों के लिए। और गुजरात के लोग जो हैं वो लगातार, ये देखिए, ये हम राज्य इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि कौन से वो राज्य हैं जहां पर ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि ब्लैक को व्हाइट कैसे किया जाए। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी ये ट्रेंड देखने को मिला। यहां के लोगों ने भी काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए कई बार सर्च किया। गूगल पर काले धन को सफेद करने के बारे में जो सर्च करा जा रहा है उसमें जो हरियाणा के लोग हैं वो भी तीसरे नंबर पर आते हैं। और आपको ये भी बता दें कि पंजाब और दिल्ली में भी लोग सर्च इंजन पर कुछ यही सवाल पूछ रहे थे कि कैसे ब्लैक को व्हाइट किया जाए। 10 नवंबर 8:30 बजे सबसे ज्यादा लोग काले धन को सफेद करने के सवाल गूगल से पूछ रहे थे। 8 नवंबर को यह अनाउंसमेंट हुई थी, ऐलान हुआ था कि 5000 और 1000 के नोट अब बंद कर दिए गए हैं। और उसके बाद ये जो 2 दिन हुए, 9 नवंबर 10 नवंबर, उसमें सबसे ज्यादा यही सवाल लोग पूछ रहे हैं कि कैसे एडजस्ट करें वो काले धन को, कैसे वो सफेद में बदलें। वहीं जानकारों का यह कहना है कि सोने की भी जबरदस्त खरीदारी हो रही है इस वक्त, लेकिन धनतेरस से ज्यादा करेंसी चेंज के बाद जिस तरह से लोग सोना खरीद रहे हैं, ऐसे लोगों पर आगे सवाल उठ सकते हैं। अगर धनतेरस पे आपका सोना नहीं बिका, अगर दिवाली पे आपका सोना नहीं बिका, तो 8 तारीख को ऐसी क्या बात हो गई कि आपने अपना सारा सोना बेच दिया? ये मेरे को समझ नहीं आ रही। और अगर कल को ये आ गया कि एक पर्टिकुलर लेवल जो है सोने का, उसके बाद अगर आपके पास सोना पड़ा हुआ है तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो उस वक्त सोना बेचोगे आप? फिर सोना कौन खरीदेगा? धन तो ख़त्म हो गया, ब्लैक मनी उड़ गई, फिर सोना फिर वो जो 60,000 वाला है वो बिकेगा 15,000 में। तो इसका मतलब आपने रुपए के बदले 50% सोना खरीदा और सोने की वैल्यू आ गई, तो आपको क्या मिला? 25%। तो सरकार यही तो कह रही थी कि जो IDS स्कीम आई थी, सरकार का कहना यह था कि आराम से अपना चैन की नींद सो और जो पैसा है जितना जमा कराओ और उसके ऊपर 45% जमा करा दो। कोई उसकी स्क्रूटनी होगी नहीं, कोई पूछताछ नहीं होगी। लेकिन हाँ, जिन्होंने करा दिया, जिन्होंने नहीं कराया वो जो करते रहे।